इमेजिन कीजिए आप एक टियर 1 वेंचर कैपिटल फर्म की मंडे मॉर्निंग पार्टनर मीटिंग में बैठे हैं। यह डेमो डे वीक है। आपका इनबॉक्स 200 पिच डेक्स से भरा हुआ है, जिनमें से हर एक अगला $multi-billion एंटरप्राइज प्लेटफॉर्म होने का क्लेम कर रहा है। हर फाउंडर एक फ्लॉलेस स्टोरी प्रेजेंट करता है, एक मैसिव टोटल एड्रेसेबल मार्केट TAM, प्रोप्राइटरी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिसे रेप्लिकेट नहीं किया जा सकता, जीरो फॉर्मिडेबल कॉम्पिटिटर्स और वाइल्डली ऑप्टिमिस्टिक फाइनेंशियल प्रोजेक्शंस। एक ट्रेडिशनल फर्म में जूनियर एसोसिएट्स और टेक्निकल एनालिस्ट्स की एक टीम इन क्लेम्स को मैनुअली वेट करने में अपना पूरा हफ्ता बिता देती है। एक एसोसिएट मार्केट रिसर्च डेटाबेस में गहराई से सर्च करता है, ये वेरीफाई करने के लिए कि क्या मार्केट सच में 45% CAGR से एक्सपेंड हो रहा है। एक टेक्निकल एनालिस्ट गिटहब रिपोजिटरीज, एकेडमिक प्रीप्रिंट्स और पेटेंट डेटाबेस को खंगालता है, ये देखने के लिए कि क्या स्टार्टअप का अनब्रीचेबल मोड सच में किसी ओपन सोर्स लाइब्रेरी के ऊपर सिर्फ एक थिन रैपर है। फाइनली एक सीनियर पार्टनर टर्म शीट इशू करनी है या पास करना है, ये डिसाइड करने के लिए इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट रूब्रिक के अगेंस्ट पूरे एविडेंस को इवेलुएट करता है। जब आप हर महीने हंड्रेड्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज की स्क्रीनिंग कर रहे होते हैं, तो ये मैनुअल ड्यू डिलिजेंस प्रोसेस जल्दी ही एक क्रिटिकल ऑपरेशनल बॉटलनेक बन जाता है। इस सेक्शन में हम गूगल एजेंट डेवलपमेंट किट ADK का यूज करके एक ऑटोनॉमस AI स्टार्टअप वैलिडेशन और ड्यू डिलिजेंस सिस्टम बनाएंगे। हम एक मल्टी एजेंट इन्वेस्टमेंट कमेटी को ऑर्केस्ट्रेट करेंगे जो अनस्ट्रक्चर्ड पिच डेक्स को इंजेस्ट करने, लाइव इंडस्ट्री डेटा के अगेंस्ट मार्केट क्लेम्स की इंडिपेंडेंटली फैक्ट चेकिंग करने, टेक्नोलॉजिकल मोड्स को इवेलुएट करने और रिगरस स्कोर्ड इन्वेस्टमेंट मेमो तैयार करने में कैपेबल होगी। सेक्शन ब्रेक। आर्किटेक्चरल ब्लूप्रिंट। द ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट कमेटी एक अर्ली स्टेज कंपनी को वैलिडेट करने के लिए क्वांटिटेटिव वर्डिक्ट पर पहुंचने से पहले पैरेलल में काम करने वाले कई एनालिटिकल पर्सपेक्टिव्स की जरूरत होती है। LLM से इज दिस स्टार्टअप ए गुड इन्वेस्टमेंट पूछने वाला एक सिंगल प्रॉम्प्ट सिर्फ जेनेरिक बातें ही देता है। इसके बजाय हम इवैल्यूएशन को 4 अलग स्टेजेस में डिवाइड करते हैं। मल्टीमॉडल डेक इंजेशन एंड डिकम्पोजिशन, रॉ पिच डेक स्लाइड्स, PDFs या स्लाइड इमेजेस को इंजेस्ट करना, जेमिनी की नेटिव मल्टी मॉडल कैपेबिलिटीज का यूज करके स्ट्रक्चर्ड फाइनेंशियल मैट्रिक्स, प्रोडक्ट आर्किटेक्चर, क्लेम्स और बिजनेस मॉडल फंडामेंटल्स को वैलिडेटेड पायडेंटिक स्कीमाज में एक्सट्रैक्ट करना। ट्रायंगुलेटेड कॉम्पिटिटिव एंड मार्केट एनालिसिस, एक फैन आउट पैरेलल एजेंट स्वॉर्म रन करना जहां स्पेशलाइज्ड एजेंट्स एक साथ एक्सटर्नल डेटा टूल्स को इंटेरोगेट करते हैं, रियलिस्टिक TAM, SAM या SOM बाउंड्रीज कैलकुलेट करते हैं, डायरेक्ट और स्टील्थ कॉम्पिटिटर्स को अनकवर करते हैं और टेक्निकल डिफेंसिबिलिटी को ऑडिट करते हैं। डिटर्मिनिस्टिक स्कोरकार्ड सिंथेसिस, कोर इन्वेस्टमेंट डायमेंशंस में अपॉर्चुनिटी को ग्रेड करने के लिए वर्टेक्स AI प्रॉम्प्ट कैशिंग का यूज करके इंस्टीट्यूशनल स्कोरिंग रूब्रिक अप्लाई करना। फॉर एग्जांपल, फाउंडर मार्केट फिट, डिफेंसिबिलिटी, यूनिट इकोनॉमिक्स, मार्केट टाइमिंग। स्ट्रक्चर्ड मेमो जनरेशन एंड एंड इंस्टीट्यूशनल मेमोरी, आर्टिफैक्ट्स सर्विस के थ्रू फाइंडिंग्स को एक कॉम्प्रिहेंसिव इन्वेस्टमेंट मेमो आर्टिफैक्ट में असेंबल करना और हिस्टोरिकल बेंचमार्किंग के लिए बिग क्वेरी में स्ट्रक्चर्ड रिस्क मैट्रिक्स रिकॉर्ड करना। सिस्टम आर्किटेक्चर को दिखाने वाला फ्लो चार्ट, PDF या इमेजेस फॉर्मेट में एक पिच डेक से स्टार्ट होकर इनपुट मल्टीमॉडल पिच इंजेशन एजेंट में जाता है जो जेमिनी 1.5 प्रो मल्टीमॉडल पार्स और पेडेंटिक स्ट्रक्चर्ड एक्सट्रैक्शन परफॉर्म करता है। यह 3 पैरेलल प्रोसेस में डिवाइड होता है। मार्केट साइजिंग एजेंट जो सर्च और इंडस्ट्री डेटाबेस का यूज करके TAM, SAM या SOM को वैलिडेटेड करता है। कंपटीटर स्काउट जो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कंपटीटर्स और फीचर मैट्रिसेस को इवैल्यूएट करता है, और टेक्निकल मोड ऑडिटर जो आर्किटेक्चर ऑडिट्स और प्रोप्राइटरी IP चेक्स कंडक्ट करता है। उनकी एग्रीगेटेड डिलीजेंस फाइंडिंग्स इन्वेस्टमेंट कमेटी स्कोरर में जाती हैं जो 0-100 का डिटर्मिनिस्टिक स्कोर कार्ड आउटपुट करने के लिए एक कैश्ड 50 पेज इवैल्यूएशन रूब्रिक का यूज करता है। फाइनली इन्वेस्टमेंट मेमो सिंथेसाइजर एक फॉर्मल मार्कडाउन मेमो आउटपुट करता है और आर्टिफैक्ट और बिग क्वेरी लॉग्स परसिस्ट करता है। सेक्शन ब्रेक। स्टेप 1, मल्टी मॉडल डेक इंजेशन एंड डिकम्पोजिशन। पिच डेक्स विजुअली डेंस डॉक्यूमेंट्स होते हैं। इनमें डायग्राम्स, प्रोडक्ट स्क्रीनशॉट्स, कैप टेबल ब्रेकडाउन और नॉन स्टैंडर्ड लेआउट ग्रिड्स होते हैं। PDF को प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट करने से चार्ट्स, लेबल्स और फुटनोट डिस्क्लेमर्स के बीच का विजुअल रिलेशनशिप हट जाता है। जेमिनी की नेटिव मल्टी मॉडल डॉक्यूमेंट प्रोसेसिंग का फायदा उठाकर हम रॉ पिच डेक पेजेस को सीधे मॉडल में पास कर सकते हैं और एक स्ट्रिक्ट पाइडेंटिक आउटपुट कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्स कर सकते हैं। यह पाइथन स्निपेट स्टार्टअप पिच डेक्स से इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करने के लिए, स्ट्रक्चर्ड डेटा मॉडल्स डिफाइन करने के लिए पाइडेंटिक लाइब्रेरी का यूज करता है। यह की फाइनेंशियल मैट्रिक्स जैसे रिकरिंग रेवेन्यू, मंथली कैश बर्न और रिमेनिंग रनवे को ऑर्गेनाइज करता है, और इसके साथ ही मार्केट साइज, प्राइसिंग स्ट्रेटेजी, कॉम्पिटिटर्स और टेक्नोलॉजिकल एडवांटेजेस जैसी कोर बिजनेस डिटेल्स को भी कैप्चर करता है। अब चलिए इंजेशन एजेंट बनाते हैं। ध्यान दीजिए कि डेटा स्कीमा का स्ट्रिक्टली पालन करने के लिए हम एजेंट को लो टेम्परेचर के साथ कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं। यह स्क्रिप्ट एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंजेशन एजेंट को डिफाइन करती है जो वेंचर कैपिटल एनालिसिस के लिए एक टेक्निकल ड्यू डिलिजेंस एसोसिएट की तरह काम करता है। यह एक हाई प्रिसीजन लैंग्वेज मॉडल को कॉन्फ़िगर करती है
ताकि पिच डेक स्लाइड्स को एग्जामिन किया जा सके और टेक्निकल आर्किटेक्चर, मार्केट साइजिंग और कंप्यूटर एनालिसिस को कवर करने वाला स्ट्रक्चर्ड जेसोइन डेटा एक्सट्रैक्ट किया जा सके। सेक्शन ब्रेक। स्टेप 2, ट्राइएंगुलेटेड मार्केट और कॉम्पिटिटर रिसर्च टूल्स। फाउंडर्स रूटीनली टर्म इन्फ्लेशन से परेशान रहते हैं, ये प्रोजेक्ट करते हुए कि उनका निश डेवलपर टूल पूरे $600 बिलियन ग्लोबल एंटरप्राइज सॉफ्टवेयर मार्केट का 10% कैप्चर कर लेगा। ग्राउंड ट्रूथ को अनकवर करने के लिए हमारे एजेंट्स को रियल मार्केट रजिस्ट्रीज, फंडिंग ट्रैकर्स और सर्च एपीआई के साथ क्लेम्स को क्रॉस एग्जामिन करने के लिए लाइव रिसर्च टूल्स की जरूरत है। चलिए मार्केट वैलिडेशन और कॉम्पिटिटिव इंटेलिजेंस के लिए रिसर्च टूल्स इंप्लीमेंट करते हैं। ये स्क्रिप्ट मार्केट रिसर्च और कंप्यूटर एनालिसिस करने के लिए यूटिलिटीज प्रोवाइड करती है। ये ऐसे फंक्शंस डिफाइन करती है जो टारगेट कीवर्ड्स के बेसिस पर मार्केट ग्रोथ रेट्स, टोटल एड्रेसेबल मार्केट एस्टिमेट्स और की ग्रोथ ड्राइवर्स रिट्रीव करने के लिए इंडस्ट्री डेटाबेसेस को क्वेरी करने को सिमुलेट करते हैं। इसमें डायरेक्ट कंपटीटर्स, ओपन सोर्स अल्टरनेटिव्स और मार्केट रिस्क सर्च करने के लिए भी फंक्शंस शामिल हैं। फाइनली, इन कैपेबिलिटीज को असिस्टेंट इंटीग्रेशन के लिए डिजाइन किए गए फ्रेमवर्क का यूज करके मॉड्यूलर एजेंट एंड टूल्स के रूप में रजिस्टर किया गया है, जिससे ऑटोमेटेड इंटेलिजेंस सिस्टम्स एग्जीक्यूशन के दौरान मार्केट डेटा को एक्सेस कर सकें। अब हम एडीके के पैरेलल एजेंट का यूज करके इन रिसर्च फंक्शंस को फोकस्ड एजेंट्स के स्वॉर्म के अंदर रैप करते हैं। पैरेलल में मार्केट एनालिसिस, कॉम्पिटिटिव इंटेलिजेंस और टेक्निकल ऑडिट्स रन करने से इवैल्यूएशन लेटेंसी काफी कम हो जाती है। यह स्क्रिप्ट डेमोन्स्ट्रेट करती है कि एजेंट फ्रेमवर्क का यूज करके ऑटोमेटेड इन्वेस्टमेंट ड्यू डिलिजेंस के लिए एक पैरेलल एआई एजेंट स्वार्म कैसे कंस्ट्रक्ट किया जाता है। यह शेयर लैंग्वेज मॉडल कॉन्ट्रेशंस सेट अप करती है और 3 स्पेशलाइज्ड एनालिस्ट एजेंट्स डिफाइन करती है। मार्केट पोटेंशियल वेरीफाई करने के लिए एक क्वांटिटेटिव मार्केट साइजिंग एनालिस्ट, अनमेंशन्ड राइवल्स और प्लेटफॉर्म रिस्क्स को आइडेंटिफाई करने के लिए एक कॉम्पिटिटिव थ्रेट स्काउट और प्रोप्राइटरी टेक्नोलॉजिकल मोड्स को इवेल्युएट करने के लिए एक टेक्निकल डिफेंसिबिलिटी ऑडिटर। फाइनली, ये पिच इंफॉर्मेशन को एक साथ इवेल्युएट करने के लिए सभी 3 एजेंट्स को एक सिंगल पैरेलल एग्जीक्यूशन स्वार्म में कंबाइन करती है। सेक्शन ब्रेक। स्टेप 3, प्रॉम्प्ट कैशिंग के साथ डिटर्मिनिस्टिक स्कोरकार्ड सिंथेसिस। प्रोफेशनल वेंचर कैपिटल फर्म्स में इन्वेस्टमेंट कमिटीज एक रिग्रस स्टैंडर्डाइज्ड रूब्रिक के अगेंस्ट स्टार्टअप्स को इवैल्यूएट करती हैं। यह इवैल्यूएशन फ्रेमवर्क डिटेल्ड क्राइटेरिया के दर्जनों पेजेस में फैला हो सकता है, जैसे फाइनेंशियल बेंचमार्क्स, यूनिट इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड्स जैसे एलटीवी या सीएशओ 3.0 से ज्यादा, ग्रॉस मार्जिन्स 75% से ज्यादा, रेगुलेटरी कंप्लायंस चेकलिस्ट्स और फाउंडर मार्केट फिट स्कोरिंग मैट्रिसेस। हर सिंगल स्टार्टअप इवैल्यूएशन पर इस पूरे 40,000 टोकन इवैल्यूएशन मैनुअल को पास करने से हाई एपीआई लेटेंसी और अननेसेसरी टोकन कॉस्ट्स होंगे। इसे सॉल्व करने के लिए हम वर्टेक्स एआई प्रॉम्प्ट कैशिंग का यूज करते हैं, जैसा कि सब टॉपिक 14.1 में एक्सप्लोर किया गया था। हम स्टैटिक इंस्टीट्यूशनल स्कोरिंग रूब्रिक को जेमिनी की कॉन्टेक्स्ट विंडो में कैश करते हैं, जिससे हमारा इन्वेस्टमेंट कमिटी एजेंट लोअर लेटेंसी और रिड्यूस्ड ऑपरेशनल कॉस्ट के साथ अलग अलग स्टार्टअप्स को एग्जैक्ट सेम इंस्टीट्यूशनल स्टैंडर्ड्स के अगेंस्ट इवैल्यूएट कर पाता है। कैश्ड प्रॉम्प्ट कॉन्टेक्स्ट स्टैटिक इंस्टीट्यूशनल रूब्रिक approximately 40,000 tokens, states, gate investment principles और एंटी पैटर्न्स, SaaS, marketplaces या AI के लिए मिनिमम यूनिट इकोनॉमिक्स थ्रेशोल्ड्स, डिफेंसिबिलिटी मैट्रिसेस, डेटा नेटवर्क इफेक्ट्स वर्सेस API रैपर्स और रेगुलेटरी और IP रिस्क रूब्रिक। यह सभी इवैल्यूएशंस में रीयूज किया जाता है, जिससे डायनामिक टर्न इनपुट मिलता है। स्टार्टअप एक्सट्रैक्शन प्लस स्वार्म डिलिजेंस फाइंडिंग्स approximately 3,000 tokens, जिससे स्कोर्ड आउटपुट मिलता है। क्वांटिटेटिव 0-200 स्कोर कार्ड प्लस रिस्क फ्लैग्स। चलिए अपना क्वांटिटेटिव स्कोरिंग स्कीमा डिफाइन करते हैं। यह कोड स्निपेट एक इन्वेस्टमेंट स्कोर कार्ड इवैल्यूएशन को स्टैंडर्डाइज करने के लिए पाइडांटिक लाइब्रेरी का यूज करके स्ट्रक्चर्ड डेटा मॉडल्स डिफाइन करता है। यह जस्टिफिकेशंस और रिस्क लिस्ट्स के साथ इंडिविजुअल असेसमेंट कैटेगरीज को स्कोर करने के लिए स्कीमाज क्रिएट करता है। साथ ही एक मास्टर स्कोर कार्ड भी बनाता है, जो फाउंडर एक्सपर्टीज, मार्केट पोटेंशियल, टेक्नोलॉजी डिफेंसिबिलिटी और यूनिट इकोनॉमिक्स के अक्रॉस रेटिंग्स को एग्रीगेट करके एक टोटल कंपोजिट स्कोर और फाइनल इन्वेस्टमेंट रिकमेंडेशन देता है। अब चलिए इन्वेस्टमेंट कमिटी एजेंट बनाते हैं, जो कलेक्टेड एविडेंस के अगेंस्ट हमारे कैश्ड रूब्रिक को अप्लाई करता है। यह स्निपेट गूगल एजेंट डेवलपमेंट किट और जेमिनी लैंग्वेज मॉडल का यूज करके एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन्वेस्टमेंट स्कोरिंग एजेंट को कॉन्फ़िगर करता है। यह एक इंस्टीट्यूशनल वेंचर कैपिटल रूब्रिक को डिफाइन करता है, जो फाउंडर मार्केट फिट, मार्केट डायनामिक्स, टेक्निकल डिफेंसिबिलिटी और यूनिट इकोनॉमिक्स के बेसिस पर अर्ली स्टेज अपॉर्चुनिटीज को इवैल्यूएट करता है। यह एजेंट रिकमेंडेशन थ्रेशोल्ड्स के साथ एक स्ट्रक्चर्ड इवैल्यूएशन स्कोर कार्ड जनरेट करने के लिए इन क्राइटेरिया के हिसाब से एक डिलिजेंस डोजियर को प्रोसेस करता है। सेक्शन ब्रेक। स्टेप 4, एंड टू एंड ड्यू डिलिजेंस पाइपलाइन इंप्लीमेंटेशन। चलिए अपने इंडिविजुअल एजेंट्स को एक कंप्लीट आर्केस्ट्रेटर में असेंबल करते हैं। यह पाइपलाइन एक रॉ पिच डेक लेती है, मल्टी मॉडल एक्सट्रैक्शन एग्जीक्यूट करती है, पैरेलल रिसर्च स्वार्म लॉन्च करती है, स्कोर कार्ड को इवेल्युएट करती है,
आर्टिफैक्ट सर्विस के जरिए एक फॉर्मल मार्कडाउन इन्वेस्टमेंट मेमो जनरेट करती है और इंस्टीट्यूशनल रिकॉर्ड कीपिंग के लिए स्कोर्स को बिग क्वेरी में परसिस्ट करती है। यह कोड डिमॉन्स्ट्रेट करता है कि एक मल्टी एजेंट वर्कफ्लो का यूज करके ऑटोमेटेड वेंचर कैपिटल ड्यू डिलिजेंस पाइपलाइन कैसे बनाई जाती है। यह 4 फेजर इवैल्यूएशन प्रोसेस को ऑर्केस्ट्रेट करता है। स्टार्टअप डिटेल्स एक्सट्रैक्ट करने के लिए पिच डेक फाइल्स को पार्स करना, मार्केट कंडीशंस और कॉम्पिटिटिव थ्रेट्स को एनालाइज करने के लिए पैरेलल रिसर्च एजेंट्स रन करना, इंस्टीट्यूशनल रूब्रिक्स के अगेंस्ट कंपनी को स्कोर करना और फाइंडिंग्स को एक फॉर्मल इन्वेस्टमेंट कमेंट कमेटी मेमो में सिंथेसाइज करना। फाइनली सिस्टम जनरेटेड मेमो को क्लाउड स्टोरेज में सेव करता है और मैट्रिक्स को डेटाबेस में रिकॉर्ड करता है। सेक्शन ब्रेक, ड्यू डिलिजेंस सिस्टम को ट्रेस करना। केस स्टडी, सिस्टम को एक्शन में देखने के लिए चलिए एक हाइपोथेटिकल स्टार्टअप पिच डेक के लिए लाइव इवैल्यूएशन रन को एग्जामिन करते हैं। नेबुला डीबी, द ऑटोनॉमस वेक्टर इंजन फॉर रियल टाइम जेन एआई। फाउंडर ने पिच डेक में क्या क्लेम किया? क्लेम्ड प्रॉब्लम, स्टैंडर्ड डेटाबेसेस डायनामिक रियल टाइम ग्राफ अपडेट्स के साथ मल्टी बिलियन स्केल वेक्टर एम्बेडिंग्स को हैंडल नहीं कर सकते। क्लेम्ड टीएम, 2026 तक $50 बिलियन की एंटरप्राइज एआई डेटाबेस मार्केट। क्लेम्ड मोएट, प्रोप्राइटरी HNSW वेरिएंट इंडेक्सिंग एल्गोरिदम जो सभी कॉम्पिटिटर्स से 10 टाइम्स फास्टर क्वेरी लेटेंसी देता है। क्लेम्ड कंपटीशन, ऑटोनॉमस इंडेक्सिंग ऑफर करने वाला कोई डायरेक्ट कॉम्पिटिटर नहीं है। फाइनेंशियल आस्क, $20 मिलियन पोस्ट मनी वैल्यूएशन पर $4.0 मिलियन का सीड राउंड रेज करना। ऑटोनॉमस डिलिजेंस, स्वार्म ने क्या डिस्कवर किया? मार्केट साइजिंग एनालिस्ट ने वेरीफाइड मार्केट रजिस्ट्री टूल को क्वेरी किया। फाइंडिंग, एक्चुअल वेक्टर डेटाबेस मार्केट 2020 तक $4.2 बिलियन एस्टिमेटेड है, $50 बिलियन नहीं। फाउंडर ने पूरे एंटरप्राइज डेटाबेस सेक्टर जैसे रिलेशनल टाइम सीरीज डेटा वेयरहाउसिंग को स्पेशलाइज्ड वेक्टर सर्च सेगमेंट के साथ मिक्स कर दिया। डिस्क्रिपेंसी, स्टेटेड टीएम 10 टाइम्स से भी ज्यादा इन्फ्लेटेड है। कॉम्पिटिटिव स्काउट ने कॉम्पिटिटिव इंटेलिजेंस डेटाबेस को क्वेरी किया। फाइंडिंग, एग्रीगेट में $280 मिलियन से अधिक की वेंचर बैकिंग वाले 3 वेल फंडेड डायरेक्ट कॉम्पिटिटर्स पाइनकोन, क्वाड्रेंट, मिलवस डिस्कवर किए। क्रिटिकल थ्रेट, पीजी वेक्टर को एक मेजर ओपन सोर्स अल्टरनेटिव के रूप में आइडेंटिफाई किया गया जो मिड मार्केट डिमांड को तेजी से कैप्चर कर रहा है, जिससे हाई कमोडिटाइजेशन रिस्क क्रिएट हो रहा है। टेक्निकल मोड ऑडिटर ने आर्किटेक्चरल डिस्क्रिप्शंस को एनालाइज किया। फाइंडिंग यह है कि क्लेम किया गया प्रोप्राइटरी इंडेक्सिंग इंजन बिना किसी रजिस्टर्ड पेटेंट्स या डिस्टिंक्टिव डेटा नेटवर्क इफेक्ट्स के एक एग्जिस्टिंग एकेडमिक ओपन सोर्स C++ लाइब्रेरी का बस एक माइनर मॉडिफिकेशन है। सेक्शन ब्रेक, रिजल्टिंग डील मेमो आर्टिफैक्ट, जब सिंथेसिस फेज फिनिश होता है तो सिस्टम एक स्ट्रक्चर्ड और एविडेंस बैकअप डील मेमो प्रोड्यूस करता है। नोटिस कीजिए कि कैसे हर कंक्लूजन स्पेशलाइज्ड रिसर्च एजेंट्स की फाइंडिंग्स को डायरेक्टली साइट करता है। यह टेक्स्ट सीड फंडिंग के लिए एक वेक्टर डेटाबेस कंपनी का इवैल्यूएशन करने वाली इन्वेस्टमेंट कमेटी रिपोर्ट प्रेजेंट करता है। इसमें लो ओवरऑल डिलिजेंस स्कोर के बेसिस पर इन्वेस्ट न करने की स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन की डिटेल्स हैं, जिसमें एग्जैजरेटेड मार्केट साइजिंग क्लेम्स, मिनिमल प्रोप्राइटरी टेक्नोलॉजी डिफेंसिबिलिटी, हाई ऑपरेशनल होस्टिंग कॉस्ट्स और एस्टैब्लिश्ड मार्केट अल्टरनेटिव्स से स्ट्रॉन्ग कंपटीशन जैसे कि रिस्क्स को हाईलाइट किया गया है। सेक्शन ब्रेक, प्रोडक्शन ड्यू डिलिजेंस सिस्टम्स के लिए की टेकअवेज। जब आप फाइनेंशियल या कमर्शियल ड्यू डिलिजेंस के लिए ऑटोनॉमस एनालिसिस पाइपलाइंस डिप्लॉय करते हैं तो इन आर्किटेक्चरल बेस्ट प्रैक्टिसेस को ध्यान में रखें। इंजेक्शन को इवैल्यूएशन से सेपरेट करें। कभी भी उस मॉडल से जो डॉक्यूमेंट से फैक्ट्स एक्सट्रैक्ट करता है उसी पास में उन फैक्ट्स को इवैल्यूएट करने के लिए न कहें। पहले एक वैलिडेटेड स्कीमा जैसे पिचडेक एक्सट्रैक्शन में इंजेस्ट करें। एक्सटर्नल प्रूफ पॉइंट्स गैदर करने के लिए इंडिपेंडेंट टूल्स रन करें और उसके बाद ही एक रूब्रिक के अगेंस्ट फाइंडिंग्स को इवैल्यूएट करें। फिक्स्ड रूब्रिक्स के थ्रू डिटर्मिनिस्टिक ग्रेडिंग, स्ट्रक्चर्ड रूब्रिक्स और टेम्परेचर कंट्रोल्स के बिना LLM रेटिंग्स ड्रिफ्ट हो जाती हैं। एक इंस्टीट्यूशनल स्कोरिंग मैनुअल को कैश करने से यह एश्योर होता है कि मंडे को इवैल्यूएट किए गए स्टार्टअप ए को उसी एग्जैक्ट बेसलाइन पर ग्रेड किया जाए जिस पर फ्राइडे को इवैल्यूएट किए गए स्टार्टअप बी को ग्रेड किया गया है। नेगेटिव सिग्नल्स को ट्रायंगुलेट करें। फाउंडेशनल मॉडल्स में यूजर एजम्पशंस को वैलिडेट करने की इनहेरेंट टेंडेंसी होती है। अपने कॉम्पिटिटिव और टेक्निकल एजेंट्स को डेविल्स एडवोकेट्स की तरह ऑपरेट करने के लिए एक्सप्लिसिटली प्रॉम्प्ट करें, जो एक्टिवली डिसकन्फर्मिंग एविडेंस और अनमेंशन्ड कॉम्पिटिटर्स को ढूंढें। स्ट्रक्चर्ड इंस्टीट्यूशनल स्टोरेज, अपने अनस्ट्रक्चर्ड मार्कडाउन आर्टिफैक्ट्स को हमेशा बिग क्वेरी या स्पैनर में स्ट्रक्चर्ड रिलेशनल मैट्रिक्स के साथ पेयर करें। इससे आप ओवर द टाइम पोर्टफोलियो पैटर्न्स को ट्रैक कर सकते हैं, कोहॉर्ट्स में वैल्यूएशन मल्टीपल्स को बेंचमार्क कर सकते हैं और एक्चुअल स्टार्टअप आउटकम्स के अगेंस्ट स्कोरिंग एक्यूरेसी को कैलिब्रेट कर सकते हैं। अब जब हमने देख लिया है कि मल्टी एजेंट टीम्स किस तरह कॉम्प्लेक्स टेक्निकल और कमर्शियल इवैल्यूएशंस को ऑटोमेट कर सकती हैं, तो हम ये एक्सप्लोर कर सकते हैं कि ये कोलैबोरेटिव आर्किटेक्चर्स बिजनेस स्पेक्ट्रम के क्रिएटिव एंड को कैसे हैंडल करते हैं। नेक्स्ट सेक्शन में हम देखेंगे कि 15.4 AI कंटेंट प्रोडक्शन पाइपलाइन SEO रिसर्चर
कॉपीराइटर, ग्राफिक जनरेटर और एडिटर में ऑटोनॉमस एजेंट्स एकदम शुरुआत से कंटेंट बिल्ड करने के लिए कैसे कोलैबोरेट करते हैं।